सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालें और जिन शब्दों का मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पर एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए उसे समझेंगे। पहला पद देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। देखिए, जब सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जब गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियां उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु जब उन्होंने कहा कृष्ण तो उनको भूल जाना चाहते हैं और उन्होंने कृष्ण ने संदेश भेजा है कि गोपियां भी उन्हें भूल जाए और योग धारण कर ले, ऐसा योग जिसमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया गया है और निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि संसार में जन्म लेने वाले का तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को ईश्वर मानना ठीक नहीं है। परंतु गोपियों ने अपने सही एक एक तर्क से जो तर्क दिए हैं और उनके प्रत्येक तर्क का खंडन किया है वो बहुत ही सुंदर है। पहले पद में वे कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव अति बड़ भागी, बड़भागी शब्द भाग्यशाली। यहाँ भाग्यशाली वो होता है जिसे कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, बहुत कम प्रयास में बहुत ज़्यादा मिल जाए, परंतु क्या उद्धव को भाग्यशाली कहा जाएगा? नहीं। जो अभागा है, जो भाग्यशाली नहीं है, उसे भाग्यशाली कहने का अर्थ है उस पर व्यंग्य करना। यहाँ गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग्य करती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो उद्धव, अर्थात तुम भाग्यशाली हो ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के समान प्रेम का साक्षात समुद्र जब तुम्हारे पास है, जब श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं और उनसे तुम प्रेम नहीं कर सके तो तुम तो बड़े ही अभागे हो, दुर्भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो। पंक्ति में वे उसे भाग्यशाली कहते हुए अभागा घोषित कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति है, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात दूर, स्पर्श रहित अर्थात बंधन से मुक्त। स्नेह तगा प्रेम का बंधन, प्रेम रूपी धागे से मुक्त। तुम तो प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं उद्धव। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन और न ही तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है। न तो तुम प्रेम के धागे में बंधे और न ही श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में कोई अनुराग उत्पन्न हुआ, जबकि साक्षात प्रेम के सागर तुम्हारे पास थे, परंतु फिर भी तुम्हें उनसे कोई मोह, कोई बंधन नहीं हुआ। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। एक उदाहरण के माध्यम से गोपियां कहती हैं, यह उदाहरण अलंकार भी माना जाएगा कि पुरई निपात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरईनी कमलिनी के पत्ते जल के अंदर रहते हुए भी गलते नहीं हैं, जल के स्पर्श से मुक्त रहते हैं। तारस देह न दागी, और उस जल से, उस रस से उनका देह अर्थात उनके स्वरूप में कोई दाग नहीं लगता है। कमलिनी के पत्ते आप सबने देखे होंगे, परंतु पानी में रहते हुए भी वे गलते नहीं हैं, जबकि पानी तो सबको गला देता है। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम के सागर हैं, प्रेम के सरोवर हैं, उस उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते ही रहे। जैसे कि कोई पत्ता पानी के स्पर्श से मुक्त रहता है ना, पानी में वो गलता नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता पानी का, उसी प्रकार उद्धव जी पर श्री कृष्ण जैसे प्रेम के सागर के, प्रेम के सरोवर के रहने के पश्चात भी उद्धव जी पर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उद्धव जी आगे कहते, गोपियां आगे कहती हैं उद्धव जी को समझाते हुए कि जिस प्रकार से तेल से सनी हुई गगरी,
गगरी कहते हैं मटकी एक तरह से। तो जो मटकी होती है उसको चारों तरफ से तेल से लपेट दिया जाए, तेल में भिगो दिया जाए। तेल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तेल में भीगी हुई होनी चाहिए पूरी तरह से। और फिर उसको यदि पानी में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, अर्थात पूरा पानी लुढ़क कर नीचे आ जाता है। एक उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब कर भी, उनके सानिध्य में रहकर भी उस तेल की गगरी के समान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा, उनसे स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ आप में। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आ गई। हे उद्धव, आपने तो प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं रखा और न ही आपकी दृष्टि, आपकी नजर किसी पर मुग्ध हुई है, किसी पर आसक्त भी आपकी नजर नहीं हुई है। सूरदास अबला हो भोरी, गुर चीटी जो पागी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला, निर्बल और भोली भाली गोपियां हैं। हम तो श्री कृष्ण से ऐसे प्रेम कर बैठी हैं, ऐसे चिपक बैठी हैं, जैसे चींटियों को गुड़ प्राप्त हो जाने पर वे उससे चिपक तो जाती हैं, परंतु वे उससे कभी मुक्त नहीं हो पाती और तड़प तड़प कर यदि अलग भी नहीं हो पाती और उनसे मिलने के पश्चात तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है, परंतु उस गुण से अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से चिपक गए हैं और हम अब अलग हो ही नहीं सकते। प्रस्तुत इस पद में सूरदास जी की जो प्रमुख रूप से जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। गोपियों ने यहाँ पर तर्क शैली का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार की प्रबलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। उद्धव के तर्कों पर गोपियों के तर्क भारी पड़े हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और अगली पंक्ति जो है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, इसमें एक दृष्टांत अलंकार है और जो जल माह तेल की गागरी, इसमें उदाहरण अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से कुछ अलंकारों का भी यहाँ प्रयोग है। पद नामक छंद का प्रयोग किया गया है। ये एक प्रकार का गायन से संबंधित छंद होता है, जिसको गा करके पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद। अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।